Hello students, you are welcome on my channel Sanskar Academy Ridhwakar. Today we study class 7th maths. तो स्टूडेंट्स आज हम क्लास 7th मैथ की स्टार्टिंग करेंगे। अपने मैथ का जो बुक है उसी को हम आज पढ़ेंगे। उसका जो पब्लिकेशन है वो एडुवाइजर पब्लिकेशन हमारे बुक का जो है एडुवाइजर, और जो इनके राइटर हैं वो हैं प्रोफेसर केसी सिन्हा। ठीक है, तो आज हम अपना पहला चैप्टर शुरू करेंगे इस मैथ में। आप ध्यानपूर्वक वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आप बेहतरीन ढंग से स्टडी कर सकें। और आपको मैं वीडियो की शुरुआत भी बता देते हैं कि हम इंग्लिश के साथ साथ आपको हिंदी भी बताएंगे ताकि किसी भी विद्यार्थी को कहीं से कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इंग्लिश हिंदी दोनों बताते रहेंगे आपको। तो उम्मीद करते हैं कि आप वीडियो को लास्ट तक देखोगे और जो भी वर्क हम देंगे आप उसको करोगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला चैप्टर हमारा है इंटीजर्स। क्लास 7 इंग्लिश मीडियम मैथ। इंटीजर्स में होता है पूर्णांक। इंटीजर्स की हिंदी क्या होती है? पूर्णांक होती है स्टूडेंट, ठीक है ना। तो लुक हियर, तो इंटीजर के बारे में जानने से पहले हम स्टडी करेंगे नंबर लाइन के बारे में। आज हम स्टडी क्या करेंगे? पहले नंबर लाइन, उसके बाद इंटीजर तक पहुंच जाएंगे। नंबर लाइन भी क्या होती है? संख्या रेखा। नंबर लाइन आपने स्केल देखा होगा, स्केल आपने देखा है ना। तो स्केल ऐसे लंबा सा होता है, हमारे बोर्ड पे थोड़ा बड़ा बनाते हैं इसको। स्केल देखा होगा आपने। स्केल के यहां पे होता है 0 और यहां पे क्या दिख रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे होता है। कहां तक जाता है? इनफाइनाइट तक, कोई लिमिट नहीं है उसकी। और स्टूडेंट जैसा कि आप यहां देख रहे हो, यहां पे जब कुछ नहीं होता है, यहां पे कोई साइन नहीं होता है, तो यहां पे हम प्लस मान लेते हैं कि यहां ये प्लस में है। प्लस लगा रहे या ना लगा रहे, लेकिन आगे प्लस हमेशा माना जाता है। और ठीक इसी का इधर इनवर्स होता है, उल्टा होता है, कह सकते हो आप। यहां पे -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 माइनस इनफाइनाइट, यानी कि -10 -11 -12 -13 -14 ऐसे ही चलता रहता है। तो आपके सामने ये पड़ा है नंबर लाइन, इसी को हम कहते हैं नंबर लाइन। इसी को हम क्या कहते हैं? नंबर लाइन। आप इस नंबर लाइन पर मेनी पॉइंट्स देख रहे हो, ये सब पॉइंट्स हैं। और जो भी पॉइंट आपको दिख रहे हैं ना, उसी को हम स्टूडेंट मैथ के लैंग्वेज में इंटीजर कहते हैं। जो भी पॉइंट आप देख रहे हो ना, इसे ही हम मैथ की लैंग्वेज में इंटीजर कहते हैं। देखो इंटीजर में क्या बोल सकते हो? -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बहुत आगे तक जाएगा और ये बहुत पीछे तक जाएगा। तो ये होता है नंबर लाइन। और नंबर लाइन पर जो पूरे पॉइंट हैं, इन्हें हम बोलते हैं इंटीजर। क्या बोलते हैं? इंटीजर।
तो आपको केवल इंटीजर ही नहीं पढ़ना है, बहुत कुछ पढ़ना है, तो पूरा बताते हैं आपको। देखिए, आप पहले इस जीरो को मेन पॉइंट मानिए। ये जीरो हमारा क्या है? मेन पॉइंट। इसे हम न्यूट्रल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूट्रल पॉइंट। ओके, इसके राइट हैंड साइड जीरो के, अगर मैं यहां पे स्टैंड होता हूं इस शून्य पर, तो इसके राइट हैंड साइड में आप क्या देख रहे हो? 1 2 3 4, यानी कि सब जो पॉजिटिव है सब इधर ही आप देख रहे हो। तो इन्हीं को 1 से लेकर के अप टू इनफाइनाइट जो भी है, इन्हें हम बोलते हैं नेचुरल नंबर। क्या कहते हैं इन्हें? हम नेचुरल नंबर, हिंदी में बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। तो नेचुरल नंबर में क्या आएगा स्टूडेंट? तो आप देख रहे हो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 7 8 इनफाइनाइट। डॉट 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 का मीन्स क्या होता है? 9 10 11 12 जहां भी जाएगा वो इनफाइनाइट है। मतलब कि इस जीरो के राइट हैंड साइड में जो भी आपको न्यूमरल दिख रहे हैं सभी को क्या हम बोलते हैं? सभी को हम बोलते हैं स्टूडेंट नेचुरल नंबर। क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। ओके, अब आ जाइए, इस नेचुरल नंबर में अगर हमने कहा जीरो भी अगर आ जाए, यानी कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इनफाइनाइट, अगर हम इसमें शून्य को भी इंक्लूड कर लेते हैं तो ये बन जाता है होल नंबर। क्या बन जाता है स्टूडेंट? होल नंबर, मतलब कि पूर्णांक। पूर्णांक बोलते हैं उसको हिंदी में। तो जब नेचुरल नंबर में जीरो को इंक्लूड कर लिया जाता है, तब जो बनता है उसे हम होल नंबर कहते हैं। ठीक है, तो अब आते हैं थोड़ा इधर देखते हैं। और जब इसमें इस होल नंबर में सभी देख रहे हो नेगेटिव है, सब नेगेटिव है, -1 -2 -3 सब निगेटिव बोलते हैं, जिसे हम पॉजिटिव बोलते हैं। पॉजिटिव कि सब प्लस में है, नेगेटिव मतलब सब माइनस में है। तो जब इस होल नंबर में हमने कहा, अब इसको भी मिला लीजिए, माइनस इनफाइनाइट, -9 -8 -7 -6 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 इनफाइनाइट। इसे हमने क्या कह दिया? इसे हमने कहा पूरा इंटीजर। इसे हमने पूरा क्या कह दिया? इंटीजर। इंटीजर यही है, ये जो नंबर लाइन पे आप पूरा पूरा पॉइंट देख रहे हो सब इंटीजर है, कोई पॉइंट में नहीं आना चाहिए। आप ये ध्यान दीजिएगा, इसके बीच में तो आपको मिल जाएगा क्या? 5.5 पे मिलेगा, लेकिन ये नहीं आएगा। जो पूरे हमको दिख रहे हैं इस पर -9 -8 -6 जो भी इनफाइनाइट तक है, और जो भी इनफाइनाइट मतलब अनंत होता है, पता नहीं आगे कहां तक जाएगा। तो इन सबको हम मिला के बोलते हैं इंटीजर। यही हमारी टॉपिक आज की है, इंटीजर। हमने देखा नेचुरल नंबर, हमने देखा होल नंबर, हमने देखा इंटीजर। आपने तीनों की परिभाषाओं को जाना, उनके डिफिनेशंस को देखा। नेचुरल का क्या होता है हम बोलेंगे, हाँ, आपने क्या कहा कि नेचुरल नंबर का डिफिनेशन बताओ। तो नेचुरल नंबर का डिफिनेशन क्या बोलेंगे कि जीरो के राइट हैंड साइड में, इन द राइट हैंड साइड ऑफ जीरो, न्यूमरल इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। तो यहां से आप देख भी रहे हो। और होल नंबर का डिफिनेशन क्या बनेगा? हम कहेंगे इफ वी इंक्लूड जीरो इन नेचुरल नंबर, अगर हम नेचुरल नंबर में जीरो को मिला लेते हैं, देन दैट न्यूमरल कॉल्ड होल नंबर, उसे हम बोलते हैं होल नंबर। ठीक है, और इंटीजर क्या होता है हम बोलेंगे व्हेन वी इंक्लूड ऑल पॉजिटिव पॉइंट फ्रॉम द नंबर लाइन इन होल नंबर, देन दैट न्यूमरल इज कॉल्ड इंटीजर। तो होल नंबर में जब ये निगेटिव वाले सब मिल जाएंगे
उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, इंटीजर। हमारी टॉपिक यही है, इंटीजर। ओके, तो आप इसको नोट करिएगा और जो भी हम लैंग्वेज बोले हैं आप उसको पुश करके अपने कॉपी पे जरूर मेंटेन करिएगा। नेचुरल नंबर देखा आपने, होल नंबर देखा आपने, इंटीजर्स देखा। चलिए नाउ वी स्टडी अबाउट नंबर लाइन। तो वी कैन से व्हाट इज द definition of number line। अब हमारे पास एक क्वेश्चन ऐसा है कि आप बताओ what is a definition of number line। नंबर लाइन का आप डिफिनेशन दो सर। तो किसी भी ऑब्जेक्ट का डिफिनेशन आप दे सकते हो कब, जब आपको उसके बारे में जानकारी हो। जब आप उसके बारे में जानोगे तो आप डिफिनेशन दे सकते हो। तो देखेंगे हम इस नंबर लाइन में क्या एबिलिटीज हैं, किस चीज को फॉलो कर रहे हैं, किस रूल को फॉलो कर रहे हैं, किसको नहीं कर रहे हैं, और उसी के तौर पर हम बनाएंगे इस नंबर लाइन का डेफिनेशन। तो हमको पता है कि आप इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के बारे में जरूर जानते होंगे। इंक्रीजिंग मीन्स क्या होता है, बढ़ता हुआ क्रम, बढ़ता हुआ क्रम। और डिक्रीजिंग मीन्स क्या होता है स्टूडेंट्स, घटता हुआ क्रम। इंक्रीजिंग मीन्स क्या होता है, बढ़ता हुआ। मतलब कि आप ऐसे कर सकते हो, ये मान लो कोई बॉय है, ये थोड़ा उससे लॉन्ग है, ये थोड़ा उससे और लॉन्ग है, ये थोड़ा उससे और लॉन्ग है। तो आप क्या देख रहे हो, हर एक स्टेप में हम जब जैसे जैसे आगे की ओर मूव कर रहे हैं तो बड़ा से बड़ा मिल रहा है, इसे हम बोलेंगे यह इंक्रीजिंग ऑर्डर है। अगर आप इधर से चल रहे हो तो इसे यहां से क्या बोलोगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर। ओके, और यदि हम कहते हैं कि आप इधर से आओ, इधर से मूव करो, इधर से जब मूव करोगे तो जैसे जैसे आप एक एक स्टेप आगे आओगे तो छोटा हो रहा है ना, तो इधर कहते घटने की प्रक्रिया, इसे हम बोलते हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर। ऐसे ही न्यूमरल में भी होता है 1 2 3 4। अच्छा आप इधर देखो, आप बताओ जरा हमको, ये जो 1 2 3 4 5 6 है, ये बताओ अगर मैं इधर से अपने स्टेप को मूव कराता हूं तो बताओ कि यह किस ऑर्डर में। अभी केवल आप नेचुरल नंबर को देखो, बताओ ये सारे नेचुरल नंबर जो है, टोटल नेचुरल नंबर, आप बताओ ये किस ऑर्डर में है। तो आप कहोगे सर ये तो बड़ा मिलता जा रहा है आगे की ओर, हम जैसे जैसे टुवार्ड्स मूव कर रहे हैं अलोंग दिस लाइन तो हमको बिगर से बिगर मिलता जा रहा है, बड़े से बड़ा मिलता जा रहा है। तो आप कहोगे सर यह जो है यह इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। जो यह है आपका नंबर ना, ए इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। स्टूडेंट्स आप बहुत ही जब ध्यान से देखोगे तो टोटल नंबर लाइन यहां से इस इनफाइनाइट से आगे की ओर इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही है। -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इसके बेस पे हमने कह दिया टोटल जो नंबर लाइन है इंक्रीजिंग ऑर्डर में चल रहा है। 9 माइनस का 9 -8 से 1 कम है,
ऐसे कह सकते हो कि -8 इनसे बड़ा है, -8 जो है ना इज ग्रेटर देन -9, और जो -7 है यह -8 से बड़ा है। जैसे यहाँ पे 4 3 से बड़ा है, 5 4 से बड़ा है, 6 7 से बड़ा है, 7 सॉरी यहाँ पे मैं क्या बोला आपसे कि 6 बड़ा है 5 से, और 7 बड़ा है 6 से, 8 बड़ा है 7 से, यानी कि इधर वाले जो भी न्यूमरल हैं अपने इस वाले से क्या हो रहे हैं, बड़े हो रहे हैं। ठीक वही प्रोसेस यहाँ भी है कि -7 बड़ा है -8 से, -6 बड़ा है -7 से, -5 बड़ा है -6 से, -4 बड़ा है -5 से। तो आप देख रहे हो टोटल जो है इंटीजर है, टोटल क्या है, इंटीजर है, और सभी इंटीजर एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। सभी इंटीजर हैं वह लेफ्ट हैंड साइड से क्या है, राइट हैंड साइड की ओर किसमें है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो हमको इसका जो प्रॉपर्टी था मालूम हो गया कि नंबर लाइन पे जो सभी इंटीजर हैं वो लेफ्ट से राइट की ओर चलने पर, लेफ्ट से राइट की ओर चलने पर सब इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। ठीक है, तो अब हम इसका डिफिनेशन दे सकते हैं, नंबर लाइन का डिफिनेशन। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो हमने डिफिनेशन यहां पे आपके लिए लिख दिया। नंबर लाइन इज अ लाइन ऑन विच इंटीजर्स इन असेंडिंग ऑर्डर, यानी कि नंबर लाइन एक लाइन है इंटीजर्स का जो कि असेंडिंग ऑर्डर में होते हैं, रिप्रेजेंटेड बाय पॉइंट्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। मतलब कि हमने आपसे क्या बोला कि नंबर लाइन एक लाइन होता है जो रिप्रेजेंट करता है इंटीजर्स को। अगर लेफ्ट से आप राइट की ओर मूव कर रहे हो तो असेंडिंग ऑर्डर में है, और अगर हो सकता है देखो ए लेफ्ट है LHS लेफ्ट हैंड साइड, और राइट है RHS राइट हैंड साइड। अगर लेफ्ट से राइट की ओर आप चल रहे हो तो ये असेंडिंग ऑर्डर में है, और अगर राइट टू लेफ्ट चल रहे हो तो एक एक आप देख रहे हो ना लेस हो रहा है, 9 से 1 कम 8 हो गया, 8 से 1 लेस 7 हो गया। तो इसे हम बोलते हैं अगर राइट टू लेफ्ट आ रहे हो तो डिसेंडिंग ऑर्डर में है, यानी कि नंबर लाइन इज अ लाइन ऑन विच इंटीजर्स इन असेंडिंग ऑर्डर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय पॉइंट्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, एंड और इंटीजर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर, इंटीजर किसे मिलेंगे, घटते हुए क्रम में, रिप्रेजेंटेड बाय पॉइंट्स फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। जब आप राइट टू लेफ्ट की ओर आओगे तो जो पॉइंट आपको मिल रहे हैं इंटीजर्स वाले वह डिसेंडिंग ऑर्डर में होंगे। आप इस डेफिनेशन को नोट कर लीजिएगा अपनी कॉपी पर। ओके, तो आप इसको समझ पा रहे हो ना। तो अगर आप LHS टू RHS मूव करोगे तो आप पाओगे कि असेंडिंग ऑर्डर में इंटीजर हैं, और अगर आप RHS टू LHS मूव करोगे तो आप देखोगे कि जो मिल रहा है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में इंटीजर्स मिल रहा है। ओके, चलो आपको मैं एक बात और बताता हूं। यहां पे ये नंबर लाइन आप देख पा रहे हो, अच्छे से देख पा रहे हो। तो आप किसी भी पॉइंट पे, आप किसी एट एनी पॉइंट एज योर विश एनीवेयर ऑन नंबर लाइन, अगर आप यहां पे कहो सर मैंने कहा यहां पे पॉइंट है, इसको मैं मान लो लुक मतलब देख रहा हूं अच्छे से, तो कहीं भी आप पॉइंट पे अपना पेन जब रखोगे तो उसके राइट हैंड साइड के जो लोग होंगे, उसके राइट हैंड साइड में जो न्यूमरल होंगे वह होंगे किसमें, वह इनसे बड़े होंगे, और लेफ्ट हैंड साइड में जो भी होंगे वह इनसे क्या होंगे, छोटे होंगे। सपोज करते हैं हमने -1 पे मतलब कि अपना पेन रखा, तो -1 के राइट हैंड साइड में सब लोग इनसे ग्रेटर मिलेंगे, सब इनसे बड़े मिलेंगे, और -1 के लेफ्ट हैंड साइड में सब लोग इनसे क्या होंगे, स्मॉलर मिलेंगे, सब इनसे छोटे होंगे।
समझ रहे हो ना आप क्या कर रहे हैं? मान लो आप अपना पेन 6 वाले पॉइंट पे रख दिए, तो 6 के राइट हैंड साइड जब आप मूव करोगे तो सब लोग इस 6 से बड़े होंगे, और अगर लेफ्ट हैंड साइड देखोगे तो आपको सब 6 से क्या मिलेंगे? छोटे मिलेंगे, सब स्मॉल होंगे 6 से। तो ये होता है, आपको यहाँ पे जानना है राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड। आप इस नंबर लाइन पर कहीं भी अगर अपना पेन रखते हो तो उसके दो साइड बनेंगे, एक राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड वाला लेफ्ट हैंड साइड से हमेशा ग्रेटर होता है। राइट हैंड साइड इज ग्रेटर देन लेफ्ट हैंड साइड ऑलवेज। आप यहां पे देख रहे हो, मान लो आप यहां पे अपना पेन रखे 2 पे, तो 2 की अगर राइट हैंड साइड जाओगे तो सब लोग बड़े होंगे इनसे, अगर लेफ्ट हैंड साइड आओगे तब सब लोग इनसे क्या होंगे? छोटे होंगे। देख भी पा रहे हो आप, 2 से छोटा 1 होता है 0। ओके, तो इस नंबर लाइन को आप हम समझ पा रहे हैं कि अच्छे से समझ रहे हो। तो अब आपको अगला बात बता दूं, यहां पे आपका टॉपिक इंटीजर हमने इतना देखा, जानते हैं आप। अब इस 0 को हम अपना पॉइंट मानेंगे, यानी कि हम अपना पेन यहां पे रखेंगे 0 पर। अपना पेन कहां पे रखेंगे? 0 पर। तो 0 के राइट हैंड साइड में जो भी मिलेगा हम कहेंगे इन द राइट हैंड साइड ऑफ 0 द न्यूमरल्स, जो भी न्यूमरल्स होंगे या द नंबर्स लिख लो आप, आर कॉल्ड पॉजिटिव इंटीजर। 0 के राइट हैंड साइड में जो भी आप नंबर्स देख रहे हो उन्हें हम बोलेंगे पॉजिटिव इंटीजर, क्योंकि सब प्लस में है। ओके, मान लो आप यहाँ पे 8 लिखा है, इसके आगे कोई साइन नहीं है, तब यहाँ पे हम प्लस टेकअप कर लेते हैं, ऑटोमेटिक प्लस हो मान लेते हैं उसको। और अगला देखिए आप, इन द लेफ्ट हैंड साइड LHS ऑफ 0 द नंबर्स, जो नंबर्स होंगे ना, आर कॉल्ड नेगेटिव इंटीजर। 0 के लेफ्ट हैंड साइड जो भी होगा इन्हें हम क्या बोलेंगे? नेगेटिव इंटीजर। ओके, ऐसा नहीं है स्टूडेंट, आप इसको देखिएगा कि 6.6 क्या एक इंटीजर है? तो इंटीजर नहीं है। पॉइंट वाला बात हम यहाँ पे नहीं कर रहे हैं कि आप यहाँ पे इस पॉइंट को लेके चलो, इंटीजर नहीं है। तो आपने क्या देखा? 0 के राइट हैंड साइड में पॉजिटिव इंटीजर, लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव इंटीजर। ऐसे हम जब स्टैंड कर गए अपने आप को, तो राइट हैंड साइड बना, लेफ्ट हैंड साइड बना, राइट हैंड साइड पॉजिटिव इंटीजर, लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव इंटीजर। ओके, और कहोगे सर 0 क्या हुआ था? हम बोलेंगे 0 इज नॉट पॉजिटिव। पॉजिटिव को ऐसे लिखते हैं प्लस और वी, पॉजिटिव नॉट नेगेटिव इंटीजर, ना तो पॉजिटिव है ना तो नेगेटिव है। इसे हम इंटीजर में इंक्लूड हालांकि करते हैं, बट इसे ना तो पॉजिटिव बोला जाता है ना तो नेगेटिव, इसे केवल न्यूट्रल कह सकते हो। ठीक है ना, न्यूट्रल। ऐसे न्यूट्रल। 0 क्या है? न्यूट्रल है, लेकिन इंटीजर है, न्यूट्रल है, लेकिन ना तो पॉजिटिव है ना तो नेगेटिव है। तो आप इतना नंबर लाइन बहुत अच्छे से समझ गए हैं। जो भी आपको मैंने यहाँ पे नोटिस लिखवाए हैं, आप जरूर उसको अपनी कॉपी पर मेंटेन करिएगा, ताकि जो एक्सरसाइज हो हम उसको अच्छे से हैंडल करें। तो आगे देखते हैं क्या है। तो चलिए स्टूडेंट, आपको दिखाते हैं इन जनरल लाइफ, यानी कि दैनिक जीवन में इस पॉजिटिव और नेगेटिव को इंपॉर्टेंस कैसे है कैसे नहीं है। चलो सपोज करते हैं आपके पास 10 रुपीज है, यू हैव 10 रुपीज। ओके, ये आपके पास है, यहां पे मैं कोई साइन नहीं लगाता। ये आपके पास 10 रुपीज है, इन्हें आप कहोगे प्लस, ये आपका है, इसे पॉजिटिव बोलते हैं। अब मान लो आप किसी शॉप पर गए,
ओके, आपने कुछ सामान परचेज किया, तो जो शॉपकीपर है उन्होंने बोला कि आपका टोटल 20 रुपए हुआ, कि 20 रुपए दोगे तो ये सारा सामान मतलब कि आपका हो जाएगा। तो आपके पास तो 10 ही रुपीज है और दुकानदार बोल रहा है कि 20 रुपये हुए, तो देखो ये अभी आपका प्लस का 10 है और दुकानदार ने शॉपकीपर ने बोला कि 20 रुपीज हुए, तो क्या करोगे? कहोगे सर आप 10 रुपीज रख लो, जो बाकी का होगा हम बाद में देंगे। तो आप बताओ बाकी कितना हो जाएगा जो दुकानदार को देना पड़ेगा? वो 10 रुपए। अब ये 10 आपके पास नहीं है, ये उस शॉपकीपर को आपको देने हैं, तो यहां पे हम क्या लगाएंगे? नेगेटिव। ओके, समझ रहे हो हम क्या कर रहे हैं ना? जो आपके पास खुद है वो तो पॉजिटिव का है, बट जो किसी और को देना है, आप बारो हो, किसी से उधार लिए हो, तो यहां पे हम क्या लगाएंगे? नेगेटिव का साइन। चलो मान लेते हैं आपने एक साइकिल खरीदी 500 की। ओके, आपने एक साइकिल खरीदी 500 की और अगले ही दिन आपने उस साइकिल को 600 में सेल कर दिया, तो प्रॉफिट कितना हुआ आपका? कहोगे सर 100 रुपये। ये प्रॉफिट है, प्रॉफिट को प्लस से दिखाते हैं। मान लो आपने फिर साइकिल ली 500 की और अगले दिन आपने इसको सेल कर दिया 400 में, तो अब क्या हुआ? अब प्रॉफिट हुआ कि नहीं? तो कहोगे सर प्रॉफिट तो नहीं हुआ। तो प्रॉफिट कितने का नहीं हुआ? कहोगे सर 100 रुपीज का, 100 रुपीज का। तो यहां पे क्या साइन लगाएंगे? नेगेटिव का। ये आपका क्या है? ये नुकसान है ना, ये आपका नहीं, ये नुकसान हुआ है, तो यहां पे नेगेटिव लगाएंगे। नेगेटिव मतलब कि कह सकते हो जो हमारा ये नुकसान हो रहा है, या फिर कह सकते हो जो हम किसी से उधार हैं, वो सब नेगेटिव साइन में यूज किए जाते हैं। ओके, तो आपने इसको अपने जनरल लाइफ में भी देख लिया कि कहां पे प्लस लगाना है, कहां पे माइनस लगाना है। तो अब हम आते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटीजर। अगली टॉपिक हम बनाते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटीजर। निरपेक्ष मान हिंदी में कहते हैं स्टूडेंट इसको, निरपेक्ष मान, पूर्णांकों का निरपेक्ष मान। तो आप कहोगे सर अभी क्या होता है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटीजर? इसका डिफिनेशन दो। तो हम बोलेंगे इसका डिफिनेशन, द न्यूमरल वैल्यू या द न्यूमरल वैल्यू ऑफ एनी इंटीजर which independent from any sign, जो किसी साइन से फ्री हो, प्लस माइनस ना लगाओ, अभी आपको समझाते हैं, इज कॉल्ड दैट्स एब्सोल्यूट वैल्यू। ओके, मतलब कि किसी भी इंटीजर का जो न्यूमरल वैल्यू है जो साइन से फ्री हो, जहां पे माइनस ना लगाओ, टोटल मतलब कहने का यही है कि माइनस ना लगाओ, दैट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट वैल्यू, वही उसका निरपेक्ष मान कहलाता है। जैसे मान लो आपसे कहता है कोई -5 का एब्सोल्यूट वैल्यू बताओ, तो क्या हो जाएगा? -5 का एब्सोल्यूट वैल्यू। तो ये ऐसे इसको लिखते हैं मॉड में, बोलते हैं इसको मॉड। क्या बोलते हैं? साइन को मॉड बोलते हैं। तो इनसे बाहर क्या हो जाएगा? प्लस का 5। ऑटोमेटिक हमको इस माइनस को हटाना है। ओके, कोई कहता है 6 का एब्सोल्यूट वैल्यू बताओ, क्या होगा? सिक्स का एब्सोल्यूट वैल्यू बताओ क्या होगा? तो कुछ नहीं करना है स्टूडेंट, सीधे आपको 6 में कोई साइन है? कोई साइन नहीं है, तो वही हो जाएगा।
आपको बस यही ध्यान में रखना है कि क्या माइनस ना रहे, माइनस का रहेगा तो प्लस का बन जाएगा और प्लस का रहेगा तो प्लस का ही रहेगा। कोई कहता है +7 का बताओ तो +7 ही हो जाएगा, कोई कहता है -8 का एब्सोल्यूट वैल्यू बताओ तो माइनस से क्या हो जाएगा, वो प्लस हो जाएगा। तो आप इसको समझ गए ना, अगर माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा और प्लस वाला प्लस ही रहेगा। अब मान लो यहाँ पे मान लो 10 लिखा है तो इसका कोई साइन नहीं है तो ऑटोमेटिक प्लस होता है, इसका एब्सोल्यूट वैल्यू भी क्या होगा, 10 ही होगा। एब्सोल्यूट वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं मॉड में, किसमें, मॉड में, इस प्रकार के साइन में। तो एब्सोल्यूट वैल्यू आपने देख लिया, द न्यूमरल वैल्यू ऑफ एनी इंटीजर व्हिच इंडिपेंडेंट फ्रॉम एनी साइन इज कॉल्ड दैट्स एब्सोल्यूट वैल्यू, जो फ्री हो, किसी साइन से फ्री हो, माइनस बस मतलब कि माइनस ना लगाओ। चलिए स्टूडेंट, अब हम सीखेंगे एडिशन, योगफल ऑफ इंटीजर। आज हम अब देखने जा रहे हैं कि इंटीजर्स को कैसे आप ऐड करते हो। तो अब देखिए, ध्यान से देखिएगा, पहले आपको मैं बता दूं, कभी कभी जब आपको ऐसा मिलेगा प्लस और ये माइनस, ओके, तो प्लस माइनस मिलके हो जाते हैं माइनस, क्या हो जाते हैं, माइनस। कभी कभी आपको ऐसा मिलेगा माइनस माइनस, माइनस माइनस मिलके हो जाते हैं यहाँ पे प्लस, ओके। कभी ऐसा मिलेगा माइनस प्लस, प्लस माइनस मिलके क्या हो जाते हैं, माइनस। कभी आपको ऐसा मिलेगा प्लस प्लस, तो ये मिलके क्या हो जाएगा, प्लस, ठीक है। जब ऐसा मिलेगा तब, अभी हम आपको दिखाएंगे, जब कभी ऐसा, मैंने पूरा फिगर बता दिया, ऐसे मिलेगा तभी ऐसा काम करना, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस तो प्लस, माइनस प्लस तब भी माइनस, प्लस प्लस प्लस। तो आप देख रहे हो कि जो सेम टाइप के साइन है, सेम टाइप के साइन है वो प्लस दे रहे हैं, और जो अनलाइक टाइप के साइन है वो माइनस दे रहे हैं, ओके। चलो देखते हैं स्टेप अपना, हमको सीखना है एडिशन ऑफ इंटीजर्स, ओके। अब हमने कहा कि कंडीशन पहला लेते हैं यहां पे, इफ all integers in same sign, अगर मान लो सभी जो इंटीजर्स हैं वह सभी सेम साइन में हो, समान चिन्ह में हो, तब कैसे उनको ऐड किया जाएगा। समान का मतलब स्टूडेंट ऐसे है, मान लो +5 हो, प्लस फिर +5 हो, फिर +5 हो, फिर मान लो +5 हो, ओके, ऐसे हो। सब देखो हर जगह जो भी है सब सेम साइन है, सब प्लस 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 है, यहां पे नहीं पूछे तो प्लस है, तो प्लस प्लस क्या होता है, +5, प्लस 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 5, प्लस 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 5, प्लस 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 5। आप इनको देख रहे हो, बड़े आराम से सर ऐड कर लेंगे, 5 5 10 5 15 5 20। तो हम आपसे यही कह रहे हैं, वो भी प्लस का, तो इनको देखने पर यही हमको पता चल रहा है कि सर हम तो ऐसे भी कर सकते हैं कि जब सेम साइन है टोटल को ऐड कर लो, बिना आप कुछ देखे टोटल को ऐड कर लो और जो साइन है वही साइन लगा दो। तो सेम साइन का कमाल यही होता है। तो मान लेते हैं कोई एग्जांपल सेकंड टेकअप करते हैं, -5 -5 -5 -5, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं स्टूडेंट, देखो आप, प्लस -5 प्लस -5 प्लस -5 प्लस -5, ऐसे भी लिख सकते हैं। और हमने आपको बताया था ना, जब यहाँ पे कुछ ऐसे मिलेगा, यानी कि यहाँ पे प्लस है, प्लस माइनस -5 प्लस माइनस -5 प्लस माइनस -5 प्लस माइनस -5 प्लस माइनस -5, ओके। सब सेम साइन है, सब किसमें है, सेम साइन में है। तो सेम साइन में जो भी होगा आप क्या करोगे, ऐड कर लोगे, 5 5 10 5 15 5 20 25, और जो भी साइन होगा आप लगा दोगे। इसको आपको बताता हूं इन जनरल लाइफ में कैसे होता है।
-5 का मतलब आप एक शॉप पे गए, आपने एक साबुन परचेज किया, एक सोप परचेज किया, साबुन 5 रुपए का, आपने शॉपकीपर को रुपीस दिए नहीं, तो कितना हो गया, -5 हो गया ना। फिर अगले दिन आए, फिर एक साबुन आपने लिया, फिर पैसे नहीं दिए, फिर -5, फिर आप आए, फिर पैसे नहीं दिए, फिर -5, फिर अगले दिन आप आए, साबुन लिए, पैसे नहीं दिए, फिर -5, फिर अगले दिन आए, फिर वही का -5। अब बताओ दुकानदार को, मतलब कि शॉपकीपर को आप कितने रुपए दोगे अब, तो कहोगे सर 25, तो अभी दिए नहीं हो तो क्या लग जाएगा, माइनस, यानी कि आप अभी दुकानदार से इतना लिए उधार, यानी तो अगर सेम साइन होगा, चाहे प्लस का चाहे माइनस का, आप उनको ऐड कर लोगे और जो साइन होगा वही वहां पे लगा दोगे। तो इस टाइप के ऐड आप देख लिए। मान लो ऐसे कोई मिल जाए -5 तो बताओ कितना होगा, सेम साइन ऐड हो जाएगा, साइन लग जाएगा। मान लो ऐसे मिल जाए -5 + 5, अब बताओ जरा अब क्या होगा, अब क्या होगा स्टूडेंट, जरा देखिए, ये -5 है, प्लस का 5 है, इसका मतलब समझिए आप कि आपने शॉपकीपर से 5 रुपए का साबुन लिया, फिर कल लाके लौटा दिया, +5, तो कितना बचा, 0 हो गया। ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ओके, ये 0 हो जाएगा। ऐसे मान लीजिए आप -7 रहे, प्लस का 8 रहे, अब बताइए कितना होगा, तो अब आपको दिखाते हैं यहाँ पे, आप शॉपकीपर से उधार थे -7 रुपीज और आपके पास 8 रुपीज हैं, तो 7 रुपीज दे दोगे तो पूरा कैंसिल हो जाएगा, आपके पास अभी कितना बचेगा, 1, वो आपके पास है, वो प्लस का, ये प्लस का 1 है। तो इनको भी हम मैथमेटिक्स में ऐसे यूज करेंगे कि ये तो हो गया इफ ऑल इंटीजर इन सेम साइन, और हम कहेंगे दूसरा वाला कंडीशन, इफ इंटीजर्स आर नॉट सेम साइन, अगर जो इंटीजर्स हैं वह सेम साइन में ना हो तब क्या करेंगे, तो जैसे ये वाला पर चेकअप करते हैं, -7 प्लस का 8 एग्जाम्पल है हमारे पास। ओके, तो इनमें देखते हैं कि किनका एब्सोल्यूट वैल्यू ज्यादा है। अभी साइन को ना देखो आप देखो किसको, केवल न्यूमरल को देखो, तो यहां पे बड़ा कौन है, 8 बड़ा है, 8 यहां पे क्या है, ग्रेटर है इनसे, तो 8 की साइन क्या है, प्लस का, ये भी क्या हो जाएगा, प्लस का। ओके, और 8 से 7 गया 1, कितना आएगा, 1। तो स्टूडेंट को वैसे भी कर सकते हैं, अनलाइक साइंस आर always subtracting and right always greater number sign, कि असमान चिन्ह अगर है तो हमेशा वो घटाए जाएंगे, हमेशा क्या होंगे, घटाए जाएंगे, और चिन्ह वही लिखा जाएगा जिसकी वैल्यू ज्यादा होगी। तो देखो अनलाइक साइन है ना, ये माइनस का और ये प्लस का, ये सब्ट्रैक्ट होगा, तो आप बिना कुछ सोचे इनको सब्ट्रैक्ट करो, 8 से 7 गया 1। अब आपको चूज करना है साइन कौन सा लिखे सर, तो बताओ साइन किसका ज्यादा है, 8 ज्यादा है, इसका साइन प्लस है, यह भी प्लस हो जाएगा। ओके, सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं, मान लो -10 + 20, अनलाइक साइन ऑलवेज सब्ट्रैक्टिंग, ये क्या हो जाएगा, ये सब्ट्रैक्ट करो 10 आएगा, साइन सर कौन सा लिखें, तो क्या लिखोगे, ये ज्यादा है ना, तो ये प्लस वाला। मान लो -10 + 7, ऐसे हो, ये भी अनलाइक साइन है, अनलाइक साइन है तो क्या करोगे, कहोगे सर हमेशा सब्ट्रैक्ट होता है, तो 10 से 7 गया 3, साइन कौन सा लिखोगे, तो कौन बड़ा है दोनों में, तो कहोगे 10 बड़ा है, 10 की साइन क्या है, माइनस, यहां पे क्या लग जाएगा, माइनस।
तो आप इस तरह इन लोगों को ऐड कर सकते हो। ओके, चलिए थोड़ा सा बड़ा एग्जाम्पल टेकअप करते हैं। चलो मान लेते हैं ऐसे कोई क्वेश्चन हो, -7 प्लस -8, बताओ कितना होगा। तो आप देखोगे सर, कहोगे -7 और ये माइनस प्लस मिल के जाएगा -8। लाइक साइन ऑलवेज एडिंग, लाइक साइन हम वहां पे बताया नहीं थे, लिखाया नहीं था आपसे। लाइक साइन और ऑलवेज एडिंग, लाइक साइन जो होते हैं हमेशा ऐड होते हैं और राइट साइन सेम साइन, और वही चिन्ह लिखा जाएगा। मान लो लाइक साइन है माइनस माइनस, ऐड कर लो, ये जाएगा 15, साइन वही लिखा जाएगा, सेम साइन जो इनका होगा। और अनलाइक साइन, अनलाइक साइन हमेशा सब्ट्रैक्ट किए जाएंगे और साइन कौन सा लिखा जाएगा, जिसका बड़ा वाला मान रहेगा। एक बार सैल्यूट कर लो जिनकी ज्यादा रहती है। अब मान लो ऐसे कोई कहता है -7 प्लस 10, तो आप देखे हो कि प्लस प्लस क्या होता है, प्लस, यानी कि -7 प्लस 10। अनलाइक साइन आगे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 3, यहाँ पे कौन साइन लगा है, प्लस की माइनस, तो प्लस वाला ज्यादा है तो प्लस लग जाएगा। ओके, मान लो ऐसे कोई मिल जाए -7 प्लस 5 प्लस 5, सब इंटीजर्स ही हैं। तो अब क्या करेंगे सर, तो कहोगे जो भी लाइक साइन दिख रहे हैं पहले उनको ऐड कर लो। लाइक साइन है माइनस माइनस माइनस, 7 7 7 21 माइनस का, और जो भी लाइक साइन है उनको ऐड करना है। तो 5 5 5 क्या हो जाएगा, 15 प्लस का। अब अनलाइक साइन हो गया, अनलाइक साइन ऑलवेज सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट कर दिया 6 आया। साइन कौन सी लिखें, जिनकी वैल्यू ज्यादा है, यहां पे माइनस। ओके, मान लो -5 प्लस 5, तो अनलाइक साइन ऑलवेज सब्ट्रैक्ट, 5 से 5 किया 0, साइन 0 की कोई साइन नहीं होती है। ओके, तो इस तरह से आप ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट बहुत ही आराम से कर सकते हो। यहाँ पे हम आपको कुछ वर्क दे रहे हैं, आप उसको जरूर करिएगा और अपनी फेयर कॉपी मेंटेन करिएगा। तो वर्क आप ले लीजिए, वर्क में है आपका सॉल्व करना है इनको, अब चाहे ऐड हो चाहे सब्ट्रैक्ट हो। पहला क्वेश्चन है, मान लीजिए +8 -8, यहां पे लगाते हैं प्लस। सेकेंड नंबर है -3 -4 +8 +7। थर्ड है, मान लेते हैं -2 +4। फोर्थ है +8 -3। फिफ्थ है, मान लेते हैं -12 +8। 5 मान लेते हैं -5 और +-10। 6 मान लेते हैं कुछ ऐसे -10 और -10। 7 है -+8 +-8 ना। 8 है, अब की बार ये हो सकता है, मान लीजिए -7 प्लस और +-15। ओके, 9th आप ले सकते हो +8 -7। 10 ले लो आप -8 +7 +3 +2 -8 -7। लास्ट वाले में क्या करोगे, जो लाइक साइन है उनको एक पास करके ऐड कर लोगे, इनको एक पास, इन तीनों को एक पास चिन्ह के साथ ऐड कर लोगे। फिर बाद में लास्ट स्टेज आपको ऐसा मिलेगा जो लाइक या फिर अनलाइक साइन देगा, वहां से हम उसको वर्क कर लेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कुछ इससे बड़े बड़े क्वेश्चन के साथ। तो अब तक जो आपने पढ़ा उसको अपनी नोट्स पे मेंटेन कर लीजिएगा। अगर कहीं भी आपको प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स है, आप उसमें लिख सकते हो या फिर बता सकते हो, स्कूल के नंबर पे कॉल करके बता सकते हो, सर हमको यहाँ पे प्रॉब्लम है। आपकी सारी परेशानियां दूर की जाएंगी और जो भी आपको समझ में ना आए आप उसको जरूर बताइएगा, और जो भी वर्क आपको दिए जा रहे हैं आप जरूर करिएगा, ताकि हम इन छुट्टियों का एक सुनहरा लाभ ले सकें
और हमारी पढ़ाई भी किसी तरह से बाधित ना हो। तो उम्मीद करते हैं आप पढ़ाई करोगे, पढ़ाई करते रहिए, ट्यूशन को लगाते रहिए, नोट बनाते रहिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। ऑल द बेस्ट।